इससे पहले की कक्षाओं में हमने प्रोटोकोडेट्स के बारे में पढ़ा है। प्रोटोकोडेट्स के एनिमल जो हैं हर्डमानिया और एम्फियोक्सिस के बारे में पढ़ा है। हेमिकोडेटा हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमने उसको प्रोटोकोडेटा की जब स्टडी की थी तब देखा था कि हेमिकोडेटा के कौन से लक्षण हैं। आज की जो कक्षा है उसमें हम पढ़ेंगे कि हेमिकोडेटा की जो सजातीयता है या एफिनिटीज है वो किन के साथ में है, और हेमिकोडेटा को क्लासिफिकेशन में हम कहाँ रखते हैं। हमें ये देखना है कि हेमिकोडेटा की एफिनिटीज कौन कौन से फाइलम के साथ से, कौन कौन से ग्रुप के साथ में, ऐसे कौन कौन से करेक्टर हैं जो एनेलिडा से मिल रहे हैं या मोलस्का से मिल रहे हैं या कॉर्डेट से मिल रहे हैं, उसकी जो जानकारी है वो हमें आज की क्लासेज में लेनी है। और हमें ये देखना है कि हेमिकोडेटा के जो प्राणी हैं या हेमिकोडेटा के प्राणियों के जो लक्षण हैं वो इन वर्गों से या इन फाइलम से कितने अलग हैं, ये हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की जो कक्षा है वो है एफिनिटीज ऑफ हेमिकोडेटा। हम जानते हैं कि विकास के प्रक्रम में पहले हमने पढ़ा कि ये नॉन कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट करेक्टर जहां हम पढ़ रहे हैं कि नोटोकोड है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है, जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में जहां गिल स्लिट्स हैं। हम नॉन कोऑर्डिनेट्स को, इनवर्टिब्रेट को जहां रख रहे हैं कि जहां नोटोकोड एब्सेंट है वो नॉन कोऑर्डिनेट है। हम प्रोटोकोडेटा को जो प्राणी पढ़ते हैं, प्रोटोकोडेटा के प्राणी में हमने आपसे बात की थी कि यहाँ तीन जो हम ग्रुप पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं एक हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा के एनिमल वो हैं जहां पर बक्कल डायबिटिकुलम जैसी संरचना है जिसमें संशय है कि इसे नोटोकोड माने या नहीं माने, उससे थोड़ी सी विकसित अवस्था चलें तो हमें वहां पर यह मिलेगा कि यूरोकोडेटा के प्राणी में नोटोकोड है लेकिन लार्वल स्टेज में है। अडल्ट में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये लार्वल स्टेज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद में ये जो अडल्ट लक्षण है उनको त्याग करके एक ऐसे अडल्ट में परिवर्तित होता है जिसमें नोटोकोड या नर्व कोड विलुप्त अवस्था में पाई जाती है। वह पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जैसी कि हम बात करते हैं लार्वल अवस्था में साफ नजर आती है, वैसी अडल्ट एनिमल में या हेडमानिया हमको नजर नहीं आ रही। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड और नोटोकोड जो कि हमें लार्वल अवस्था में नजर आती है। और उसके आगे हम बढ़ते हैं तो हमें सेफेलोकोडेटा का जो प्राणी है उसका हमने अध्ययन किया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं एम्फियोक्सिस, जहां अडल्ट एनिमल में लार्वल अवस्था की नहीं, अडल्ट एनिमल में जो है, अडल्ट एनिमल में हमें नोटोकोड और नर्व कोड पूरी लंबाई में, पूरे लाइफ स्पान में नजर आती है। यानी हमने प्रोटोकोडेटा की जो तीन चीजें पढ़ी है, यहाँ यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा और हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा डाउटफुल है कि नोटोकोड है या नहीं है, बक्कल डायबिटिकुलम जैसी संरचना है। यूरोकोडेटा में चलेंगे तो वहां हमको ये स्ट्रक्चर्स मिल रही है कि जो लार्वा में नहीं है, लार्वा में है लेकिन अडल्ट में नहीं है। अडल्ट में जो है ये डिजेनरेट हो गई है, थोड़ा सा हाशित अवस्था में पाई जाती है। लार्वा अवस्था में नोटोकोड भी है, नर्व कोड भी है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बाद में ये चीजें नजर नहीं आ रही और हम सेफेलोकोडेटा में पढ़ते हैं। अब एफिनिटीज ऑफ हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा की सजातीयता किसके साथ है, क्लासिफिकेशन में इसको कहां रखें, इसका स्थान कहां निर्धारित करें। आप देखिए हेमिकोडेटा की जो खास बात क्या हो गई, हेमिकोडेटा was till recently treated as the subphylum of the phylum Chordate, but is now regarded to be the independent phylum of invertebrates, very close to the phylum Echinodermata. Echinodermata phylum के ज्यादा करीब मानते हैं कभी इसको हमको। The peculiar characteristic of the animals belonging to the Hemicodeटा, क्या इसके लक्षण क्या है? एंटोसलस सीलम, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, बक्कल डायबिटिकुलम जिसकी मैंने अभी आपसे बात की थी, अर्लियर कंसिडर्ड एज ए नोटोकोड, वर्मीफॉर्म बॉडी डिविजिबल इनटू 3 रीजन, 3 भागों में इसका शरीर विभाजित होता है। जब हेमिकोडेटा का प्राणी पढ़ते हैं ना, जो है क्या नाम है उसका, बेलेनोग्लोसस, उसमें पढ़ते हैं कि 3 भागों में शरीर विभाजित होता है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक जो है इसकी, जो हम एनिमल पढ़ते हैं। हम इसकी जो सजातीयता देखें या एफिनिटीज देखें, वो एफिनिटीज नेवरेंथिया के साथ में कितनी है, जिसे हम प्रोबोसिस वर्म्स बोलते हैं। हम फोरोनेडा के साथ क्या है, या पोगोनोफोरा के साथ, बियर्ड्स वर्म जिनको बोलते हैं, उनके साथ में क्या है, क्योंकि ये सारे माइनर फाइला है और आप इन माइनर फाइला को आप आपके सिलेबस में पढ़ते भी नहीं है। अगर हम इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे, एफिनिटीज विद एनालिडा, एनालिडा आपने पढ़ा होगा जो आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास होगी। अब देखिए एफिनिटीज विद एनालिडा में क्या है,
द टू ग्रुप्स ऑफ फॉलोइंग, इन दोनों में समानता है क्या? बेलोनोग्लोसिस और एनालिड्स जो है, एनालिड्स के एनिमल, और इनमें दोनों में समानता है क्या? पहले देखिए शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, शरीर का जो आकार है वो, प्रोबोसिस ऑफ बेलोनोग्लोसिस रिजेंबल प्रोस्टोमियम ऑफ द अर्थवर्म, अर्थवर्म में जो प्रोस्टोमियम होता है वैसा ही यहाँ पर प्रोबोसिस है। बरोइंग एंड फीडिंग हैबिट्स, जो जमीन में खोदने वाली जो संरचनाएं हैं वो है, या भोजन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है या जो तरीका है, प्रकृति है, वो वैसा ही है जैसा कि एनालिड्स में और हेमिकोडेट्स में समान है। वेंट्रल नर्व कोड पाया जाता है दोनों में, डोर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल्स पाई जाती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड वो भी उस समान तरह के हैं। रिजेंबलेंस बिटवीन ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ एनालिडा एंड टोर्नेरिया लार्वा ऑफ बेलोनोग्लोसिस इन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। अब दो जो लार्वा पाए जाते हैं, एक लार्वा जो है एनालिडा का ट्रोकोफोर लार्वा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ एनालिडा, दूसरा टोर्नेरिया लार्वा ऑफ बेलोनोग्लोसिस। दोनों के बीच में क्या समानता है? एपिकल प्लेट विद आइज, सेंसरी सीलिया एंड अटैच्ड मसल्स, डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इनटू differentiation of alimentary canal into esophagus, stomach and intestine, two anterior pairs of mesodermic vessels, दो जो mesodermic vessels हैं, two anterior pairs वो सेम है दोनों में। The pre-anal ciliated ring of Roquefort corresponding with the principal ciliated ring of Tornaria। अब दोनों में अंतर क्या है? The two groups differ in the following characters। जो कौन से ग्रुप? एक एनालिड्स और एक जिसकी हम बात करते हैं हेमिकोडेट्स। अंतर क्या है? द डोर्सल नर्व कोड एंड गिल स्लिट्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनालिड्स। एनालिड्स में डोर्सल नर्व कोड नहीं पाया जाता, गिल स्लिट्स नहीं होते। द मेटामेरिकली अरेंज नेफ्रीडिया ऑफ एनालिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन बेलोनोग्लोसिस। नेफ्रीडिया जो उत्सर्जित जो तंत्र में पाए जाते हैं एनालिड्स में, वो बेलोनोग्लोसिस में नहीं होते हैं। द क्लीवेज ऑफ एग ऑफ एनालिड्स स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट वाइल डेट ऑफ बेलोनोग्लोसिस रेडियल एंड इंडिटरमिनेट। जो क्लीवेज या विदलन का जो प्रोसेस होता है वो एनालिड में स्पाइरल और डिटर्मिनेट होता है, निर्धारित होता है। यहाँ बेलोनोग्लोसिस में देखें तो रेडियल होता है और अनिर्धारित होता है। चौथा आप अंतर देखेंगे, द गैस्ट्रुलेशन इन एनालिड्स अकर्स बाय एपिबोली एंड इन बेलोनोग्लोसिस बाय एम्बोली। वहां देखेंगे आप एनालिड्स में तो ये एपिबोली वाला गैस्ट्रुलेशन होगा, यहाँ आप देखेंगे बेलोनोग्लोसिस में तो एम्बोली वाला प्रोसेस होगा गैस्ट्रुलेशन का। द सिलोम ऑफ एनालिड इज साइजोसिलोमिक वाइल दैट ऑफ बेलोनोग्लोसिस इज एंट्रोसिलोमिक। हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो साइजोसिलोम और एंट्रोसिलोम पढ़ा है, तो सिलोम जो होती है वो एनालिड की वो साइजोसिलोम होती है और बेलोनोग्लोसिस की जो सिलोम होती है वो एंट्रोसिलोम होती है। द ब्लास्टोपोर बिकम्स माउथ इन एनालिड लार्वा, ये उसी के आगे हम पार्ट जिसकी हम बात करें। ब्लास्टोपोर जो होता है वो माउथ में निर्माण करता है एनस डेवलपमेंट, जबकि ब्लास्टोपोर जो होता है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में एनालिड के लार्वे में आगे चल के जहां ब्लास्टोपोर होता है वहां माउथ बनता है। इसके विपरीत जब हम डेवलपमेंट होता है बेलोनोग्लोसिस के लार्वा का तो वहां हम देखेंगे कि ये जो डेवलपमेंट है बेलोनोग्लोसिस में उसमें ब्लास्टोपोर की जगह एनस का निर्माण होता है। A pair of primitive kidneys of Trochophora are absent in Tornaria। प्रिमिटिव किडनी होती है जो ट्रोकोफोर लार्वा में, एब्सेंट इन टोर्नेरिया में इसमें एब्सेंट होती है। द प्री ओरल सिलोम ऑफ टोर्नेरिया इज एब्सेंट इन ट्रोकोफोर। दीज डिफरेंसेज बिटवीन द टू ग्रुप्स सजेस्ट नो डेफिनेट रिलेशन बिटवीन देम। These two groups of animal might have originate from a remote ancestral stock. The annelidian affinities of Belonogenesis have therefore been given up। मतलब ये तो इसमें समानता है जो हमने आज पढ़ी, ये इसमें असमानता है जो लार्वा अवस्था में जो पाई जा रही है, ये समानता है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। हाँ, ये मान सकते हैं कि दोनों का एंसेस्टर कॉमन है, एक जो कॉमन एंसेस्टर है वहां से हेमिकोडेटा का निर्माण हो सकता है, वहां से ही जिसकी एनालिड का निर्माण हो सकता है, लेकिन इतना अंतर है इसलिए हम उसको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसकी सजातियां हमने देख ली, एनालिड की सजातीय था। अब हम इसकी सजातियां देखते हैं इकाइनोडर्मेटा के साथ खेत में। तो यहाँ इकाइनोडर्मेटा जो प्राणी हैं इकाइनोडर्मेटा के, उनमें क्या समानताएं हैं, क्या एफिनिटीज है जो बेलोनोग्लोसिस में है। द similarities between Tornaria larva and Bipinaria and other larval forms of Echinoderm are as follows। यानी कि जो हेमिकोडेटा का टोर्नेरिया लार्वा है एंड बाइपिनेरिया एंड अदर लार्वल फॉर्म्स ऑफ इकाइनोडर्म, जो इसके जो
बाइपिनेरिया और अदर जो है इकानोडर्म्स के जो लार्वा हैं उनके बीच में, उस टोर्नेरिया लार्वा के बीच में, हेमिकोडेटा के बीच में क्या समानताएं पाई जाती है, ये है दे आर पेलेजिक एंड ट्रांसपेरेंट, दोनों सेम हैं। द अर्ली डेवलपमेंट फॉलोज द सेम पैटर्न, द ब्लास्टोपोर बिकम एनस, दोनों में, जबकि हमने देखा एनालिड में नहीं है वो, अगर उसमें एनालिड में माउथ बन रहा है तो जिसकी हम बात करते हैं हेमिकोडेटा में एनस का निर्माण हो रहा है, यहाँ दोनों सेम आ गया। द ब्लास्टोपोर बिकम एनस, द सिलोम इज एंट्रोसिलोमिक pogonophores. The coelom, when first formed, is divided into three antero-posterior parts: the protocoel, mesocoel, and metacoel in Bellogases, and exocoel, hydrocoel, and somatocoel in echinoderms. The hydrocoel opens to exterior by pore as the protocoel and mesocoel does in Belloglossus. The proboscis pore of Belloglossus compared with the water pore. लगभग तीन जो सिलोम है यहाँ पे, प्रोटोसोल, मीजोसील एंड मेटासील, यहाँ देखेंगे अपन एक्जोसील, हाइड्रोसील और सोमेटोसील इकानोडर्म्स में ये समानताएं हैं। द हार्ट वेसिकल्स ऑफ बेलोनोग्लोसस इज कंपेयर्ड विद द मेड्रोपोरिक वेसिकल्स ऑफ इकानोडर्म लार्वा। These structures are closely related with the excretory structures, the glomerulus in Belloglossus and axial gland in echinoderms. Next समानता देखेंगे। The alimentary canal is divided into three parts: esophagus, stomach and intestine. दोनों में वही है। The resemblance is ciliated bands of these larval forms is regarded as a superficial character. The larval form shows the following. अब ये समानताएं देख ली, असमानताएं कौन कौन सी है, डिसिमिलरिटी कौन कौन सी है? द एब्सेंस ऑफ एपिकल प्लेट विद आई स्पॉट, सीलिया एंड इकानोडर्म लार्वा। एपिकल प्लेट की एब्सेंस हो गई, आई स्पॉट सीलिया एंड इकानोडर्म लार्वा में ये नहीं होता। द प्रोटोसील इज पेयर्ड इन द इकानोडर्म लार्वा एंड अनपेयर्ड इन टोर्नेरिया, वहां अनपेयर्ड होती है। ये असमानताएं हो गई, इसलिए मानते हैं कि ये यहाँ है। द लाइकनेस बिटवीन द लार्वल फॉर्म्स ऑफ दीज टू ग्रुप सजेस्ट स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन देम, यानी दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर हो सकता है। एंड देयर ओरिजिन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, यानी इनमें इतनी समानता है इनके लार्वा में, जो इकारोडर्मा का लार्वा है या जो हेमिकोडेटा का लार्वा में इतनी ज्यादा समानता है कि इनका एक कॉमन एंसेस्टर माना जा सकता है। दे मस्ट हैव इवॉल्व्ड अलोंग डिफरेंट लाइन्स इन रेस्पॉन्स टू डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ, दे आर कॉल्ड अपॉन। एक एंसेस्टर हो सकता है इनका जो हम पढ़ते हैं आगे। अब इसकी जो समानता देख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के साथ में, बेटसन वाज द फर्स्ट टू एडवोकेट कोऑर्डिनेट एफिनिटी ऑफ एंटेरोपेनिस्टा एंड इंक्लूड देम इनटू फाइलम कोऑर्डिनेटा। अब क्या क्या है जो समानता है? नोटोकोड, बेटसन कॉल्ड द बक्कल डायवर्टिकुलम और बेलोग्लोसिस इज नोटोकोड फॉर द फॉलोइंग रीजन। बेटसन जो है 1885 वो बक्कल डायवर्टिकुलम को नोटोकोड के समान क्यों मानता है? क्योंकि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डोर्सल रीजन ऑफ द एंडोडर्म, वो एंडोडर्म के डोर्सल रीजन से जो बन रही है। इट हैज सम रिलेशन टू द स्केलेटल फंक्शन, इट इज मेड ऑफ वेक्यूलेटेड सेल्स। जैसे नोटोकोड में वेक्यूलेटेड सेल्स होते हैं वैसे बक्कल डायवर्टिकुलम में वेक्यूलेटेड सेल्स होते हैं, इसलिए वो मानता है नोटोकोड की तरह है। These structures are predicted by Newman has ceased to be regarded as a notocode due to the following reasons. नोटोकोड को उसके समान मान रहे हैं, ये जिसमें जैसे कोऑर्डिनेट्स में होता है उनके समान मानने का। द बकल कैविटी इज लाइंड बाय द वेक्यूलेटेड सेल्स व्हिच आर कंटेन्ड इन द डायवर्टिकुलम। अब नेवेल क्या करें? द नोटोकोड डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द टू कोऑर्डिनेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये दोनों बता रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं बेटसन और जिसकी हम बात कर रहे हैं न्यूमैन। यहां नेवेल 1952 में उन्होंने ये बताया कि नोटोकोड जो बेलोनोग्लोसिस में जिस बक्कल डायवर्टिकुलम को आप नोटोकोड मान रहे हो वो कोडेट्स के नोटोकोड की तुलना में क्यों अलग है, ये बता रहा है। द टू नोटोकोड इन इनक्लोज इन शीट विच इज लेकिन जो एक शीट होती है टू नोटोकोड पे वो इस पर नहीं है। द बक्कल डायवर्टिकुलम हैज नो रिलेशन टू ब्लास्टोपोर, इसका ब्लास्टोपोर के साथ कोई संबंध नहीं होता। द डायवर्टिकुलम इज नॉट रिजिड एनफ टू सर्व द स्केलेटल फंक्शन, कोई स्केलेटल फंक्शन नहीं है। द नोटोकोड ऑफ कोडेट्स लाइज अबाउट द डोर्सल ब्लड वेसल्स व्हाइल दैट ऑफ बेलोनोग्लोसिस लाइज बिलो द सेंट्रल ब्लड साइनस अदर प्रोबोसिस, उनकी जो पोजीशन है उससे अलग है। ये दैट प्रेजेंस ऑफ कैविटीज इन इट सिंस गिल स्लिट्स, ये यहां अंतर देखा। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, द पोर्शन ऑफ द डोर्सल नर्व कोड इन द कोलर रीजन ऑफ बेलोनोग्लोसिस इज द डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड। The anterior and posterior opening of these colar codes are called the anterior and posterior neuropores respectively. ये समानता और असमानता में बता दी, उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि ये नोटोकोड जैसी संरचना जो बक्कल डायवर्टिकुलम है वो वैसा नोटोकोड नहीं है जैसा नोटोकोड कोडेट का पाया जाता है। Hence Hyman has placed them in the invertebrate as invertebrate and independent phylum। इसलिए हाइमन ने जो अपने क्लासिफिकेशन है
इनको इन्वर्टिब्रेट में एक इंडिपेंडेंट फाइलम की तरह रखा है। The resemblance between Bellolongus and true chordates in some adult structures and embryonic and larval stage show that the hemichordates and the true chordates are the without question related, however distantly, यानी बहुत दूर के। They are age mentioned above closer to invertebrate phyla, Echinodermata and Phoronida in their morphology and development than to the chordates. Chordates की तुलना में इनकी जो morphology है, development है, वह इकाइनोडर्मेटा और फोरोनिडा के ज्यादा करीब है, इसलिए हाइमन ने इनको इंडिपेंडेंट फाइलम के रूप में वहां रखा है। अब इसकी जो हेमिकोडेटा की जो सजातीयता देखी है हमने, ये कोडेट से देखी, ये एनालिड से देखी हमने, जिसकी हमने बात की है, कोडेट से देखी, एनालिड से देखी हमने, और इकाइनोडर्मेटा से देखी हमने, ये माइनर फाइला से देखी है। बाकी इनकी जो सिमिलरिटीज है, सजातीयता है, वो यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा के साथ में क्या है वो हम आगे वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमने ये पढ़ा है कि हेमिकोडेटा की एफिनिटीज माइनर फाइला जो है फोरोनिडा, ये जो है इनके या एनालिडा या इकाइनोडर्मेटा या कोडेटा के साथ में क्या है, और इसे इनके लक्षणों के आधार पर जो कि तुलनात्मक अध्ययन करते हैं उसके आधार पर हम क्लासिफाई कहाँ करते हैं, क्लासिफिकेशन में कहाँ रखते हैं। आज की कक्षा में हमने ये पढ़ा है। आगे आने वाली कक्षा में अब हम एफिनिटीज ऑफ यूरोकोडेटा के बारे में अध्ययन करेंगे।